In this video, I am going to discuss about the syllabus of UPSC. To be specific, in this video, I am going to discuss the syllabus of prelims exam, and in next videos, I will be discuss syllabus of mains. So, guys, as we knew that in prelims, there is two paper one, which is general studies, and paper two, which is CSAT. So, first of all, we will discuss about the paper one. So, yeah, so in paper one there are some subject, more or less the subject in prelims and mains are same. So in GS paper one there are topic current event of national and international important, history of India and Indian national movement, Indian and world geography, physical, social, economic geography of India and the world, Indian polity, economy, and environment, biodiversity, and climate change is there, and general studies. So these are some topic which is in the syllabus of prelims examination. But guys, let me tell you one thing कि ये वहीं तक सीमित नहीं जितना इसमें दिया हुआ है. यूपीएससी प्रीलिम्स का आप पेपर देखेंगे, इट वाज सो अनप्रेडिक्टेबल, हार्डली यहाँ से कुछ क्वेश्चंस होते हैं. और अब आप स्पेशली 2023 का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब जो प्रीलिम्स का पेपर होता है यूपीएससी का, इट्स क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल. काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत डिटेल में करनी पड़ती हैं. और स्पेशली आफ्टर 2023 प्रीलिम्स आपको एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए. पहले क्या होता था, आप एलिमिनेट कर सकते थे, बहुत चीज़ें होती थी. अब क्या है, आपको एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए, तभी आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं. अदरवाइज इट इज़ वेरी टफ टू क्लियर द कट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ओके, सो we will go to next paper, which is paper 2. See, in that there are some 6 or 7 topic like comprehension, interpersonal skills including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, and basic numeracy, which is mathematics. Okay, so see guys, if you see from last 4 to 5 years paper ना, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका ये डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, ये वाला पार्ट ये नहीं पूछे जाते हैं. जो मेजॉरिटी ऑफ पेपर होता है वो 3 पार्ट्स होता है, कॉम्प्रीहेंशन और आपका ये रीजनिंग वाला पार्ट और मैथमेटिक्स. तो 3 सेक्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना. और ये लोग बोलते हैं कि ये 10th लेवल का जो है कि वो मैथमेटिक्स पूछेंगे, लेकिन भाई होता नहीं है वो. आप देखोगे तो कैट लेवल का पेपर था इस बार का, है ना. बच्चों से नहीं होता. मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो जीएस का 100+ मार्क्स से क्लियर कर रहे हैं और सीसेट उनका नहीं निकल रहा है ना. और पेपर 2 इज़ क्वालिफाइंग. आपको है ना आउट ऑफ 200, है ना, आपको 67 मार्क्स चाहिए, विच इज़ 33%, है ना. तो आपको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है तो है ना आपको 67 मार्क्स चाहिए प्रीलिम्स में. पेपर 2 में अगर आपके 67 मार्क्स नहीं आते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, इवन दो आप जीएस की कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे तो भी, है ना. सो और वन मोर थिंग गाइज, सी सेट नोबडी इज़ सो मच टफ. तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप फ्रॉम द बिगनिंग ओनली आप थोड़ा टाइम दें उसको, है ना, समझें, आप अपना लेवल देखें कहाँ पे है. अगर आप 70-80 को मार्क्स ला पा रहे हैं 23 के पेपर में विद इन 2 आवर, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं. बट आपका स्कोर 20-30-40 नंबर आ रहा है तो आपको शुरू से ही उसको लेकर चलना है. क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका सीसेट नहीं हुआ है ना. तो ये था आपका प्रीलिम्स का सिलेबस और सारी इन्फॉर्मेशन. और इसकी जो बुक लिस्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा. उसके बाद मैं आपको जो है कि वो मेंस का सिलेबस सारा बताऊंगा, उसके बाद उसकी जो बुक लिस्ट है वो बताऊंगा. सो दैट्स इट्स गाइड गाइस, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.